कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है, हो गए 1.5 साल हो गए, मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस संविधान को बचाना चाहती है, आरक्षण को बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने और दलित और ओबीसी को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। झारखंड दौरे के क्रम में रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास है, यहाँ पैसा झारखंड को मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही हर महिला के खाते में प्रतिमाह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा के तहत 7 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने दिए जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए धान का एसपी 3200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड सरकार बनने के साथ ही जाति जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, और उनकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन है, कॉर्पोरेट इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है। तो मैंने स्वयं लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे, और वहीं मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देगी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूं। और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहाँ भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहाँ भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। झारखंड में अरबपतियों को माइन, जमीन, जल, जंगल देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। फाउंडेशन हमारा महिला, हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपये झारखंड की अगली सरकार देगी। ये हमारा फाउंडेशन है।
झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं, हर गरीब महिला से कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपको बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपये मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 किलो हर महीने हर व्यक्ति को हमारी सरकार देगी और गैस सिलेंडर के जो दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा रखे हैं उसको हम 450 रुपए का कर देंगे। हो गए 1.5 साल हो गए, मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस था और बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। ऑपरेशन करवाना हो, हार्ट, पेट का, किडनी का, हार्ट का वाल्व बदलना हो, स्टेंट लगवानी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति इस योजना का फायदा उठा सकता था। वही एक्सपीरियंस हम झारखंड के लोगों को देना चाहते हैं और इसीलिए हम झारखंड के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 15 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर कवर, आप प्राइवेट अस्पताल में कोई भी सर्जरी करवा पाएंगे, चाहे वो दिल की हो, किडनी की हो, लिवर की हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो। 15 लाख रुपए तक का जो बिल है झारखंड की सरकार आपके लिए उसका पेमेंट दे देगी। किसानों के लिए धान की एमएसपी आज 2,400 रुपए प्रति क्विंटल है। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी 3,200 रुपए प्रति क्विंटल हमारी सरकार झारखंड के किसानों को धान के लिए देगी। और जो हमारे युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया है नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया है कि अगले 5 साल में उनकी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। हम इसको पूरा समर्थन, अपना पूरा समर्थन देंगे और हमारी भी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को झारखंड में रोजगार मिले। 500 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में हम बनाएंगे। और नहीं, आपने देखा हमने वहाँ पे पूरा नारा समझाया, सेफ दिखाया और सेफ के अंदर धारावी का मैप था। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। ये नारा है उनका। पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी जी के लिए चलती है। आपकी ज़मीन, आपका जल, आपका जंगल, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी अदानी को देते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाती है। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो ये क्लियर है, लड़ाई विचारधारा के, 2 विचारधाराओं के बीच में है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट दिए जाए, एक व्यक्ति को झारखंड की जमीन, जल, जंगल दिया जाए। कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये लड़ाई है। विनोद ओझा